ये एक आइकॉनिक जर्नी जो है वो होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम जर्नी करने वाले हैं इंडिया की पहली गाड़ी क्रमांक 12,301। अब तक आप शायद समझ चुके होंगे कि मैं किस ट्रेन की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ट्रेनों के राजाओं की, यानी कि राजधानी एक्सप्रेस की, देश की राजधानी एक्सप्रेस की, देश की पहली हावड़ा राजधानी, हावड़ा से चलकर नई दिल्ली तक चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस की आज हम यात्रा करने वाले हैं एंड टू एंड। अपनी ट्रेन भाई साहब वैसे तो निकलती है शाम को। टाइमिंग मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। टाइमिंग क्या भाई, सब कुछ ही बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखो बस। आगे वीडियो में आपको मैं 101% इन्फॉर्मेशन अभी आपको देने वाला हूँ। सिर्फ ये जो इंट्रो का पार्ट है ये थोड़ा सा पहले सन मतलब 10:23 हो रहा है अभी शूट कर ले रहे, क्योंकि सन अभी काफी एकदम बढ़िया परफेक्ट आउटडोर लाइटिंग है, इसलिए है। खैर, इस जर्नी को चालू करते हैं। पेशेंस रख के देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आने वाला है आपको। तो चलिए, और अगर आप हावड़ा आते हैं तो दक्षिणेश्वर मंदिर और कालीघाट काली माता का मंदिर जो है विजिट जरूर से कर लीजिएगा। ये काफी एक अच्छी जगह है। तो ये रहा अपना आज का कोच, जो कि होने वाला है भाई साहब H2 कोच। H2 का मतलब भाई साहब जैसे अपन H1 फर्स्ट एसी होता है, सेम H2 भी फर्स्ट एसी ही होता है। ये एकमात्र राजधानी एक्सप्रेस है इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में जिसमें 2 फर्स्ट एसी कोच जो है वो चलते हैं। अपनी ये हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का हावड़ा के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से जो डिपार्चर का टाइम है वो है शाम के 4:50 पे, और अगर टाइम पे चली ट्रेन तो हम पहुंच जाएंगे अगले दिन सुबह 10:05 पे देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये है भाई साहब अपना ट्रेन, ये हूं मैं। और अभी क्या करेंगे, पार्टी करेंगे? नहीं, पार्टी नहीं करेंगे हम लोग। अभी ट्रेन बोर्ड करेंगे काली माता का नाम लेकर, और मैं आप लोगों को काफी सारी बातें आगे इस व्लॉग के दौरान बताने वाला हूं। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है भाई साहब समथिंग 4:30 हो रहा है अभी, तो अभी अपने पास 20 मिनट के आसपास का टाइम जो हो वो है अभी। तो यहाँ से भाई साहब एंटर हो लेते हैं अपने कोच में H2। ये है भाई साहब पूरा पैसेज है ना, और ये है अपना ये कैबिन H है, देख लो भाई ऐसा कुछ कैबिन है। अगर आपने कैबिन को पूरा अच्छे से देखना है तो इसमें तो दिखाऊंगा ही, ऑफ कोर्स आप CR राजधानी का भी व्लॉग जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं। और आज के लिए हमारा जो है वो है ये, जो कि क्या है, जी कूप ऐसा है भाई कुछ अपना कूप। ये सामने मिरर देखने के लिए मिल जाएगा आपको, और एक बड़ा मिरर आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे बॉटल होल्डर, यहाँ पे एक टेबल है ना। ये भाई अपना पूरा एकदम महाराजा वाला कूप। की तरफ अगर देखिए तो शार्प 4:50 पे अपनी हावड़ा राजधानी का डिपार्चर जो है वो हो चुका है। एक और नई जर्नी की शुरुआत जो है ना वो ठीक ऑन टाइम हो चुकी है यार। इस ट्रेन के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, जैसे CR राजधानी के लिए थे ना, वैसे इस ट्रेन के लिए भी एक ड्रीम कम ट्रू अपॉर्चुनिटी अपने लिए इस ट्रेन को कवर करना। तो भाई साहब चलो, फिलहाल तो जर्नी को आप कंटिन्यू करो देखना। अभी सिर्फ जर्नी का शुरुआत है भाई। आप डिपार्चर देख लो एक बार। भाई साहब जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रेन जस्ट अभी निकली ही है, और सब पैसेंजर्स को भाई साहब एक लीटर की पानी की बोतल जो है ना वो देना शुरू हो चुका है।
ट्रेन चले कुछ देर ही हुआ है और अब आप स्पीड देखो, फ्लैट 130 और मैक्स स्पीड अभी आता 142। देख रहे हो, सिर्फ अभी तो भाई जर्नी की शुरुआत हुई है। अभी पहला हॉल्ट आने वाला है 7 बजे, जो कि होगा आसनसोल जंक्शन। ये देखो भाई, अभी स्पीड फ्लैट 130। बाहर का कुछ ऐसा सीन है भाई साहब, देखो कोई तो स्टेशन अभी जा रहा है, स्किप हो रहा है। आप स्पीड देख लो बस एक बार, 130 फ्लैट 130 और मैक्स स्पीड अभी गई है 142। Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experience. Worst day give lessons and best day are memories. शुभ संध्या आप लोगों को, वेरी गुड इवनिंग। और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है शाम के 5:42 और अभी अपना इस ट्रेन का हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस फर्स्ट राजधानी ऑफ इंडियन रेलवेज का जो इवनिंग स्नैक्स है ना, वो आ चुका है। इवनिंग स्नैक्स में भाई साहब अपने को दिया गया है यहाँ पे बीका जी का पीनट चिक्की, यहाँ पे क्रॉकरी वगैरह जो है वो दिया गया है, टिश्यू पेपर, चाय या आपको कॉफी जो पीना है। यहाँ पे भाई साहब देख लो, रोस्टेड आलमंड दिया गया है, यहाँ पे गिरनर का भाई साहब बॉम्बे चाय दिया गया है, यहाँ पे समोसा दिया गया है जो कि गरम है, केचप, और यहाँ पे दूध पाउडर जो है वो दिया गया है, सैंडविच दिया गया है, और ऑफ कोर्स एक नैपकिन, पेपर नैपकिन जो है वो दिया गया है अपने को इस इवनिंग स्नैक्स। भाई साहब लगभग 2 घंटे की नॉन स्टॉप रन के बाद अब अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है ऑफिशियली इसका पहला हॉल्ट, जो कि भाई साहब आसनसोल जंक्शन। और आसनसोल जंक्शन में अपनी ट्रेन रुकती है मात्र 2 मिनट के लिए। पहुंचने का टाइम है अपनी ट्रेन का यहाँ पे शाम को 7 बजे, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पहुंची है 7:04 पे। वैसे 130 का फ्लैट 130 का टॉप स्पीड जो है अपनी ट्रेन अभी तक, वैसे टॉप स्पीड तो 142 की अचीव की थी, लेकिन फ्लैट 130 में अपनी ट्रेन जो है 200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो हावड़ा से कवर करी है। वैसे यहाँ से आसनसोल से आपको क्या बोलते हैं, यहाँ से नई दिल्ली के लिए एक लाइन निकल जाती है, मेन लाइन हावड़ा वाया नागपुर मुंबई मेन लाइन यहाँ से निकलती है। यहाँ से टाटा नगर खड़गपुर के लिए एक सेक्शन निकलता है। और भाई साहब ये जो जगह है ना, ये जगह जाना था कि कोल माइंस, स्टील प्लांट्स और यहाँ के सीनिक पार्क्स के लिए। तो अब यहाँ आते हैं ना तो यहाँ के पार्क्स को एक बार विजिट ज़रूर से कीजिएगा। वैसे ये अपनी जो ये ट्रेन है ये 1450 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 17 घंटा 15 मिनट में 7 हॉल्ट्स को कवर करते हुए। और डिनर का ऑर्डर जो है भाई साहब वो आसनसोल आने से पहले ही जो है वो ले लिया जाता है। तो भाई साहब आपको हम वेज थाली और नॉन वेज दोनों दिखाएंगे कि क्या क्या बनता है और क्या डिफरेंस है फूड में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी में। अगर आपको पता होगा तो वेल एंड फेयर, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो जब डिनर देंगे तब आपको बताता हूँ कि क्या अंतर है। वैसे यहाँ पे सिर्फ 2 ही मिनट का हॉल्ट और स्टार्टर सिग्नल जो भाई साहब वो दे दिया। तो चलो भाई ट्रेन बोर्ड करते हैं वापस। 7:30 के करीब अभी टाइम हुआ है और अब आपको इस हावड़ा राजधानी में जो है डिनर से पहले और इवनिंग स्नैक्स के बाद ये बीच में आपको ये एक छोटा सा जो एक सूप और ये ब्रेड स्टिक का जो मील है ना, ये आपको सर्व किया जाता है। तो और बटर भी दिया गया और पेपर वगैरह जो है वो दिया गया है और टेस्ट भी भाई साहब काफी अच्छा ही है। बस वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा जो है वो ठंडा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ब्रेड स्टिक और ये खाइए, उसके बाद जो डिनर आएगा वो तो दिखाएंगे ही। और धनबाद आएगा लगभग 8 बजे के आसपास। धनबाद से मतलब आसनसोल से धनबाद की जो दूरी है समथिंग 60 किलोमीटर के आसपास है, मतलब 260 किलोमीटर तक की दूरी अपनी ट्रेन है वो हावड़ा से कवर कर लेगी धनबाद तक। अपनी ये जो गाड़ी क्रमांक 12301 है ये पहुंच चुकी है भाई साहब रांची में, और रांची में पहुंच चुकी है भाई साहब धनबाद जंक्शन। और धनबाद जो है इसको भाई साहब कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इससे आपको पता चल चुका होगा कि धनबाद को क्यों कोल कैपिटल इसलिए कहा जाता है, क्योंकि भाई साहब कोल का प्रोडक्शन या फिर कोल माइंस जो है वो यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए इसको कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वैसे धनबाद जो है इसको जंक्शन का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि भाई साहब यहाँ से प्रयागराज के लिए और यहाँ से मुंबई के लिए और यहाँ से गया वाया नई दिल्ली मेन लाइन यहाँ से निकलती है, इसलिए इसको जंक्शन का दर्जा जो है ना इसलिए इसको दिया गया है। वैसे सूप का टेस्ट की बात करें तो यार
शुरुआत में थोड़ा सा ठीक लगा था, लेकिन मतलब मैं एवरेज ही उसको रेट करूंगा। वैसे अपनी ये जो हावड़ा राजधानी है ये रुकती है धनबाद में मात्र 5 मिनट के लिए, बाकी हर जगह 2-2 मिनट का ही हॉल्ट है, यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। मतलब थोड़ा आराम से जो है अपन यहाँ पे बातचीत जो है कर सकते हैं। काफ़ी पैसेंजर जो है यहाँ से ट्रेन को, धनबाद से जो है अपनी ट्रेन को बोर्ड किए हैं, और अब से पहले वाला आसनसोल से धनबाद तक अपनी ट्रेन लगभग 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो कवर कर चुकी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये इंडिया की पहली राजधानी है। इंडिया की जो लॉन्गेस्ट राजधानी अभी फिलहाल 2024 में ऑपरेटिंग है वो है नई दिल्ली तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम राजधानी, जो कि समथिंग 2845 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है। और जो शॉर्टेस्ट राजधानी वो है नई दिल्ली जम्मू तवी, जो लगभग 580 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो कवर करती है। बहुत जल्द आई प्रॉमिस टू, ए कमिटमेंट टू यू कि मैं इंडिया की लॉन्गेस्ट राजधानी त्रिवेंद्रम राजधानी फर्स्ट एसी में कवर करने वाला हूँ बहुत जल्द। सीआर राजधानी भाई साहब हो गया, नई दिल्ली अपना बिलासपुर राजधानी हो गई, चेन्नई राजधानी हो गई, फिर अपनी ये हावड़ा राजधानी भी हो गई। बहुत जल्द त्रिवेंद्रम राजधानी का भी व्लॉग आपके सामने आने वाला है। तो चलिए भाई, इसके बाद डिनर सर्व किया जाएगा, डिनर आपको दिखाते हैं। वैसे ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, ये देखो भाई, और टाइम अभी फिलहाल हुआ है शाम के 7:55। एक रीज़न और है, अगर आपकी हाइट 5'11" है या उससे थोड़ी ज़्यादा है, जैसे मेरी 6 फीट है, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है कि ये जो ऊपर वाला बर्थ है ना ये फर्स्ट एसी में कम्प्लीटली पूरा ऊपर हो जाता है। तो आपको अगर ऊपर करना है तो मतलब इस पे बैठ के, देखो मैं ये बिछा लिया हूँ है ना, तो इस पे ये करके इसको नीचे करके अगर आपको बैठना है तो इसको भाई साहब आप ऊपर कर सकते हो, ताकि आपको मुंडी ऐसे करके बैठना ना पड़े। आराम से इसको ऊपर करिए, फिर बैठिए, फिर जब आपको ऊपर वाले पैसेंजर को सोना हो तो उसको नीचे करिए, सो जाओ भाई, वापस नीचे ऊपर, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे ठीक लगे आपको। ओवरटेकिंग 22823 तेजस राजधानी अटैच्ड गाजियाबाद वेब 7। हावड़ा में रहते तो मैं स्पेसिफिकली सजेस्ट करूंगा आप एक बार हावड़ा राजधानी में आप ट्रेवल कर लो दिल्ली तक, फिर दिल्ली घूम लेना उसके बाद। हाँ, ये हुआ ना बात। तो ये है भाई साहब अपना वेज थाली जो कि अपने को अभी दिया गया है। ये वेज है, नॉन वेज दिखा चुका आपको। वेज में सेम चीज है, सिर्फ यहाँ पे ये आलू, यहाँ पे प्याज की भी थोड़ा प्याज भी दिखा अपने में, प्याज थोड़ा नहीं था। और यहाँ पे आपको भाई साहब पनीर की सब्जी जो है ना वो देखने के लिए मिलेगी। मेन डिफरेंस तो भाई साहब यही है, क्योंकि पहले भाई साहब कॉन्टिनेंटल का एक ऑप्शन होता था कि आप बोल के कॉन्टिनेंटल भी बनवा सकते हैं, लेकिन अब वो वाला ऑप्शन जो है ना उसको हटा दिया गया है। खैर कोई बात नहीं। और वैसे खाने के बाद अगर आप राजधानी में ट्रेवल कर रहे हैं तो आइसक्रीम तो भाई बिल्कुल जरूरी है, इसलिए आइसक्रीम यहाँ पे दे दिया गया है। और वैसे हाँ, कर्ड भी खाना बचा है, आइसक्रीम खाते उसके बाद कर्ड भी खाएंगे, डाइजेशन ताकि अच्छी हो। और हाँ, एक हेल्थ टिप है, आप भाई साहब खाने के बाद डाइजेशन अच्छी करने के लिए अजवाइन भी खा सकते हैं। अभी मैं कह रही कि उसको खाऊंगा। अब एक पर्सनल मेरी हेल्थ टिप है आप सभी को कि खाने के बाद डाइजेशन क्लियर करने के लिए भाई साहब अजवाइन भी खाइए। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट एसी में ट्रेवल करें तो आपके पास पूरी गैलरी है, आप अपना वॉक करिए, फूड अपना जो है उसको डाइजेस्ट करिए, फिर एक प्यारी सी नींद लीजिए इस महाराजा किंग साइज बेड पे। खैर आइसक्रीम का टेस्ट काफी अच्छा। चलो गया मिलते हैं। समय हो रहा है 10:40 और डिनर वगैरह जो है, आइसक्रीम वगैरह जो है, डेजर्ट वगैरह सब खा के हो चुका है। और अब अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बिहार की गया जंक्शन रेलवे स्टेशन में। और गया में अपनी ट्रेन जो है वो आई है भाई साहब गया के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। गया जो है ये मेनली जाना जाता है भाई साहब, यहाँ पे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके पिंड को दान करने के लिए भाई साहब इस जगह को जो है मोस्ट सूटेबल जगह जो है वो माने जाते हैं। इसलिए बिहार के गया को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, पिंड दान करने के लिए लोग जो है उसको मानते हैं। वैसे गया जो है इसको जंक्शन का दर्जा इसलिए दी क्योंकि यहाँ से एक बैक लाइन आसनसोल की निकलती है, हावड़ा वाया नागपुर मुंबई मेन लाइन गया होते हुए ही मुंबई जाती है भाई साहब। और दिल्ली के लिए लाइन निकलती है यहाँ से, प्रयागराज के लिए निकलती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय DDU के लिए भी निकलती है। और गया जो है ये 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और अभी फिलहाल यहाँ पे 150 से भी अधिक ट्रेनें हर दिन आकर रुकती हैं। गया जो है ये आता है बिहार स्टेट के ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत और जो डिवीजन है वो है DDU यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय
रेलवे डिवीजन के अंतर्गत गया जो है वो आता है। वैसे अपनी 12,301 हावड़ा राजधानी गया में मात्र 2 मिनट के लिए रुकती है। गया पहुंचने का जो समय है भाई साहब वो है अपनी ट्रेन का 10:30, लेकिन अपनी ट्रेन 10 मिनट डिले से आई है। 10:40 अपनी ट्रेन पहुंची है। तो अगर आप गया से इस ट्रेन को बोर्ड करते हैं तो टाइम का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही मिनट के लिए जो ट्रेन है ना वो गया में रुकती है, अपनी राजधानी एक्सप्रेस। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सुप्रभात आप सभी को। काफ़ी एक ठंडे मॉर्निंग की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अभी फ़िलहाल हम ऑफिशियली पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में हम पहुंचे भाई साहब कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और कानपुर सेंट्रल जो है वो ऑफिशियली अपनी ट्रेन का सेकंड लास्ट हॉल्ट है। इसके बाद सीधा टर्मिनेटिंग हॉल्ट जो है वो होने वाला है। वैसे कानपुर सेंट्रल में अपनी जो ये हावड़ा राजधानी है ये रुकती है मात्र 5 मिनट के लिए। और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 4:50। रात में हमने सिर्फ 2 स्टेशन को स्किप किया है। 12:50 पे समथिंग 45 मिनट पे आया था भाई DDU पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और उसके बाद 2:45 पे आया था भाई साहब अपना प्रयागराज जंक्शन। तो वैसे कानपुर जो है इसको जाना जाता है यहाँ के पार्क्स के कारण, स्वीट्स के कारण, गार्डन्स के IT पार्क्स के कारण और यहाँ के कोनिकल स्ट्रक्चर्स के कारण। तो अगर आप यहाँ सब आते हैं तो यहाँ की स्वीट्स को और यहाँ के पार्क्स और कोनिकल स्ट्रक्चर्स को जो है एक बार विजिट ज़रूर से कीजिएगा। और यहाँ अगर आप उत्तर प्रदेश कानपुर में घूमने आते हैं तो वैसे कानपुर सेंट्रल जो है ये उत्तर प्रदेश का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन जो है वो है, और अपनी ट्रेन यहाँ मात्र 5 मिनट के लिए रुकती है। वैसे अगर आप अभी कानपुर में जो टेम्परेचर है वो है भाई साहब 12 डिग्री सेल्सियस। अगर आप विंटर सीज़न में इस ट्रेन को बोर्ड करते हैं तो ज़रा टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि विंटर में वैसे ही सुबह रात रहता है। समर सीज़न में बोर्ड करें तो कोई बात ही नहीं है, सुबह 5 बजे के आसपास पूरा अभी लाइट हो जाता है, लेकिन विंटर में नहीं होता भाई। वैसे कानपुर जो है 10 प्लेटफॉर्म्स का रेलवे स्टेशन है, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे 380 ट्रेन हर दिन आकर रुकती है। कानपुर जो है ये उत्तर प्रदेश स्टेट के नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में आने वाला स्टेशन है, जो कि डिवीज़न है वो है प्रयागराज डिवीज़न। और अपनी ट्रेन भाई साहब अब तक लगभग 1008 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो कवर कर लिए। भाई साहब जो लोग बोलते हैं ना कि इंडियन रेलवे स्लो है, क्या इंडियन रेलवे हमेशा डिले रहती है, एक बार इस ट्रेन से ट्रैवल करो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इंडियन रेलवे स्लो है या फास्ट है। रात में 2 स्टेशंस को सिर्फ कवर की है, सिर्फ 2 स्टेशंस यहाँ पे लिए, बाकी पूरा नॉन स्टॉप फ्लैट 130 में चली है भाई साहब। जब हल्की फुल्की नींद खुल रही थी ना तब स्पीड चेक कर रहा था। फ्लैट 130 के अलावा ये बात नहीं करती है हावड़ा राजधानी। बोलेंगे कि हम तो भैया सिर्फ चलेंगे तो 130 की रफ्तार में ही चलेंगे, कि डिले या लेट लतीफनेस ये हमारे डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप इसलिए यहाँ पे वाटर फिलिंग वगैरह लोको पायलट गार्ड चेंज होने हैं यहाँ पे। तो चलो भाई अब सीधा डिपार्चर देखो, और काफ़ी कुछ बात आपसे आगे करेंगे। गरीब रथ एक्सप्रेस भाई ओवरटेक हो रहा है यहाँ पे गरीब रथ का। थोड़ा सा पैरेलल रेस हो जाता तो यार अच्छा होता, राजधानी वर्सेस गरीब रथ। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं भाई साहब गरीब रथ एक्सप्रेस अपने को ओवरटेक कर रही है। ये भाई साहब जयनगर आनंद विहार टर्मिनस भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12436, और ये पूरी LHB फाइड हो चुकी है अब, जो अपने को ओवरटेक कर ली। तो भाई जैसा कहा था अपन वापस भाई साहब इस ट्रेन को गरीब रथ एक्सप्रेस को अपन वापस से यहाँ पे ओवरटेक कर रहे हैं। थोड़ा पैरेलल एक्शन देखने के लिए मिल जाता ना तो काफी अच्छा होता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। गरीब रथ एक्सप्रेस को यहाँ पे अपन वापस से ओवरटेक कर रहे हैं।
तो भाई साहब वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, एक और बार गुड मॉर्निंग भाई साहब सभी लोगों को। तो ब्रेकफास्ट का टाइम जो है वो हो चुका है। टाइम की तरफ अगर देखें तो 8:40 हो रहा है, लेकिन अपने को सुबह में उसके साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश और हिंदी दोनों न्यूज़पेपर जो है ना वो भी साथ में अपने को ट्रेन में दिया गया है। तो आप अपना ब्रेकफास्ट करते करते चाहे लैपटॉप पे अपना काम करिए, कोई मूवी देखिए या फिर न्यूज़पेपर पढ़िए या फिर बाहर से इस ठंडे मौसम में इस मालगाड़ी के साथ पैरेलल एक्शन देखिए या फिर गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ पैरेलल एक्शन देखिए या फिर बाहर का नजारा देखिए। खैर ब्रेकफास्ट की अगर मेनू की बात करूं तो ये वाला वेज है और ये वाला है नॉन वेज। तो दोनों में अपने को एकदम गरम मिल्क दिया गया है, यहाँ पे ब्रेड दिया गया है, यहाँ पे जैसे कल की तरह टी किट, यहाँ पे बटर, जैम, केचप, ये कॉर्नफ्लेक्स, ये बनाना और ये कप बस। और इसमें एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ यहाँ पे बॉइल्ड पी दिया गया है, यहाँ पे फ्रेंच फ्राई दिया गया है और पे कटलेट दिया गया है और यहाँ पे उसकी जगह ऑमलेट है। बाकी ये दोनों चीज सेम ही है। तो ये नॉन वेज है, ये अपना वेज है। तो और ये टी किट, भाई चाय कॉफी पीने के लिए कौन आता है भाई, हम तो आते हैं इस H2 कूप का जो मजे है ना और इस 130 की रफ्तार को देखने। चाय कॉफी तो यार अपने घर में भी पी सकते हैं, लेकिन ये चाय कॉफी पीते पीते ये जो बाहर का ये जो वाइब है ना, ये घर में तो नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको हावड़ा राजधानी में आना पड़ेगा। चौदह 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपनी जो ट्रेन है वो फाइनली पहुंच चुकी है देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड कैपिटल NDLS। और अपनी ट्रेन यहाँ पे अपने को भाई साहब 15 मिनट की डिले से पहुंचाई है। वो इसलिए क्योंकि नई दिल्ली के आउटर में भाई साहब सिग्नल का थोड़ा सा इशू हो रहा था, सिग्नल नहीं मिल रहा था, ट्रेन को थोड़ा सा रोक दिया गया था, इसलिए अपनी ट्रेन जो है 15 मिनट डिले पहुंची है। वैसे अगर मैं इस ट्रेन की साफ सफाई और खाने पीने की बात करूँ तो टॉप क्लास A1 कैटेगरी का आपको भाई साहब खाना पीना इस ट्रेन में मिलने वाला है। साफ सफाई भी A1 कैटेगरी की इस ट्रेन में जो है वो रखी गई है। वैसे बहुत भाई ये इस ट्रेन की भाई साहब काफ़ी एकदम एक अलग लेवल का डिमांड जो है हमेशा बरकरार रहता है, क्योंकि हमें इसलिए भाई साहब इसमें भाई साहब देख लो H2 कोच तक भी इसमें 2 फर्स्ट AC कोच है भाई साहब, समझ सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई कि इसकी फर्स्ट AC की प्राइसिंग समथिंग 5,000 रुपये अप्रॉक्स है, तो उससे अच्छा हावड़ा से नई दिल्ली तक फ्लाइट लीजिए। येस, इवन आई एग्री विथ यू, अगर आपके पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, आप कोई बिजनेस मीटिंग या फिर कोई इंपॉर्टेंट वर्क जा रहे हैं अर्जेंट, तो अब भाई 1.5 घंटे के आसपास लगेगा आपको हावड़ा से नई दिल्ली तक फ्लाइट अगर ले लेंगे तो। लेकिन वहीं अगर आप इस हावड़ा राजधानी में ट्रैवल करते हैं ना, तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस जो है ना वो एक्सपीरियंस करने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये भाई देखो, मैं मानता हूँ कि फ़्लाइट जर्नी काफ़ी सूटेबल होता है, काफ़ी जल्दी पहुँचाएगी, लेकिन इसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है भाई। अगर आप इसमें ट्रैवल करते हो ना तो अलग अलग क्या क्या नई नई चीज़ें आपको इसमें देखो। मैं तो आपको एक वर्चुअल जर्नी रखा हूँ। अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करना चाहें तो भाई साहब बहुत स्ट्रेस लग रहा है, बिल्कुल आप कर सकते हैं हावड़ा से नई दिल्ली तक, फिर नई दिल्ली से हावड़ा तक, दोनों ही जगह घूमने के लिए काफ़ी अच्छी है। विंटर में अगर आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने त्रिवेंद्रम राजधानी की जो जर्नी है ना वो लाने वाला हूँ। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट राजधानी एक्सप्रेस बहुत जल्द आप लोगों के सामने त्रिवेंद्रम राजधानी आने वाला है। चलो भाई, ये इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ट्रैवलर आदि, यूट्यूब पे भाई हमें लिंक मिल जाएगा। फिर आपसे बहुत जल्द किसी नई जर्नी में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड कीप वॉचिंग रेल वेब इंडिया।